हाँ जी, नमस्कार साथियों। कम पूंजी में बाइक पर घूमकर एक ऐसा काम आपको बता रहा हूं। यदि आपके पास बाइक है, इस तरह की बाइक है, तो गांव में घूमकर, गांव और शहर के अंदर घूमना है मेरे भाई, गांव और शहर में अच्छा खासा आप निकाल सकते हो। और ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, गांव में बहुत ज्यादा सेल होगा। कम पूंजी में बाइक पर घूमकर एक ऐसा काम बताने वाला हूं जो हर कोई कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कम पढ़ा लिखो, अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, हर तरह का व्यक्ति कर सकता है। सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो, इस वीडियोस को पूरा जरूर देखिए। अदर वीडियोस की तरह इस वीडियो को स्किप करके मत जाना, नहीं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि बाइक पे घूमकर एक ऐसे प्रोडक्ट जो घर घर की जरूरत होती है मेरे भाई, हर घर की जरूरत है, हर ग्राहक दौड़ के खरीदता है, हर घर की जरूरत है। आप उस प्रोडक्ट को लेकर निकलोगे तो लेकर निकलो, ग्राहक खुद बोलेगा भैया रुक जा, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट। तो ध्यान देखिए, और यदि चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते, कोई भी धंधा शुरू करना चाहते हो, तो उससे पहले मैं आपको यह बात बता रहा हूं कि बाइक पे घूमकर जो ये काम है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट, नाम मात्र की पूंजी लगाकर कम पूंजी में यह धंधा स्टार्ट कर सकते हो। और गांव और शहर दोनों जगह उड़ के ये प्रोडक्ट बिकेगा। पहले मेरी बात ध्यान से समझो, मैं एक काम की बात और बता रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। क्योंकि ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं कोई स्कूल में, कॉलेज में, परिवार में नहीं सिखाता, इसलिए आप लोगों से निवेदन है कंप्लीट वीडियो देखना। दोस्तों, मुझे कई लोग मिलते हैं रोज, मैं आपको फोटो दिखा देता हूं साइड में, जो बिजनेस शुरू करने को लेकर काफी एक्साइटमेंट होते हैं, एक्साइटमेंट दिखाते हैं, और लेकिन एक्चुअली वो अपना बिजनेस जीवन में कभी शुरू नहीं कर पाते। पूछो, उनके पास 4-5 सबसे बड़े जीवन में बहाने होते हैं। वो बहाने मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। जो पहला बहाना होता है, पैसे इकट्ठे हो जाए तो बिजनेस शुरू करेंगे, जबकि हकीकत वो चाहे तो पैसों का इंतजाम कर सकते हैं। मैं कहता हूं भाई, जब आप मोबाइल है, आपके पास बाइक है, कार है, जो कि एक डिप्रिसिएटिंग एसेट है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हो, तो बिजनेस के लिए क्यों नहीं कर सकते हो साथियों। दूसरा जो उनका बहाना होता है, अभी टाइम सही नहीं है, अभी वक्त खराब चल रहा है, बाद में शुरू करेंगे। अरे भाई, सब सही टाइम जीवन में कभी नहीं आता, सही टाइम कभी नहीं आता। मार्केट रेसिस है, फेस्टिवल सीजन नहीं है, कंपटीशन ज्यादा है, कुछ ना कुछ बहाना मिल जाएगा। परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहोगे तो जिंदगी निकल जाएगी। और जीवन का तीसरा सबसे बड़ा बहाना होता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, पहले मैं सब सीख लूं फिर शुरू करूंगा। पानी में उतरना पड़ता है, बिजनेस भी करते करते आता है मेरे भाई। कपड़े के बिजनेस की तो ये खास है कि उसके बारे में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए क्या चाहिए, और बहुत सारे बिजनेसों को डिटेल बताने वाला हूं। चौथा बहाना, पहले से ही इनकी तो बहुत सारी दुकानें होती है, मेरी दुकान कहां चलेगी। किसी भी चीज की दुकान अधिक होना, ध्यान से समझना, किसी भी चीज की दुकान अधिक होने का मतलब है कि उसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और कंपटीशन तो होगा ही, चाहे आप दुनिया की कोई भी काम कर लो। इसलिए बहाना आपको रिजेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। पांचवा बहाना है, पापा तैयार नहीं है। परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है जो उनको ये बिजनेस नहीं करने के लिए मना कर देता है। वो इसलिए करता है क्योंकि आप खुद को कॉन्फिडेंट नहीं हो, कन्विंस्ड नहीं हो। जब आप पूरे आत्मविश्वास से अपना विजन पिताजी के सामने रखते हो, आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। यदि आप बिजनेस करना चाहते हो तो एक्सक्यूज पर नहीं, एग्जीक्यूशन पर फोकस करना है मेरे भाई, तब जाकर आप बिजनेस में सफल हो सकते हो। अभी आप जानते होंगे गांव में बहुत सारे लोग, ध्यान से समझना, इस तरह के बिजनेस बाइक में घूमकर शुरू कर रहे हैं, अच्छे खासे रोज 500-1000 रुपए तक प्रॉफिट निकाल लेते हैं मेरे भाई, कम से कम बता रहा हूं। अभी आप जानते हो, नॉर्मल सी बात बता रहा हूं। और बहुत सारे लोग गांव में, बहुत सारे लोग फेरी लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग सामान बेच रहे हैं। कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूता चप्पल बेच रहा है, कोई सब्जी फल बेच रहा है। बहुत सारे लोग बहुत सारा सामान बेचते हैं, कोई डिटर्जेंट पाउडर बेच रहा है। ध्यान से समझना, आप भी बेच सकते हो। देखिए, समझिए, मैं जो समझा रहा हूं आपको क्या करना है। थोड़े बहुत पैसे यदि आपके पास है, थोड़े बहुत का मतलब ये नहीं कि जैसे ये 5000 रुपये नॉर्मल सा, 5000 है, 10,000 है, तो इस पैसे से आप ये धंधा शुरू कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। इसमें करना क्या है कि जो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए नॉर्मल सा बता रहा हूं, 100 रुपए का मैं बता रहा हूं। जैसे कि आज के टाइम में 100 रुपए की जो 3 पैकेट आते थे, किसके, डिटर्जेंट वाले, आपने सुने होंगे, डिटर्जेंट वाले 3 पैकेट आते थे। डिटर्जेंट का मतलब सरफ वाले, जिनसे कपड़े धुलते, डिटर्जेंट आपको देखने के लिए मिला होगा। 100 में 3 पैकेट, बहुत सारे लोग होते हैं, डिटर्जेंट कंपनी आसपास में आपको होगा, उसका कोई होलसेलर भी होगा, उनके पास जाकर उनसे बात कीजिए। वो प्रोडक्ट 100 में 3 पैकेट मिलता है मेरे भाई। और
100 में 3 पैकेट की वजह से पूरे गांव में, पूरे शहर में, बहुत ध्यान से समझना, 100 में 3 पैकेट मिल रहे हैं तो इसका परचेज करेंगे, हम इसको बाय करेंगे। देखिए समझने वाला विषय है, इसको नजरअंदाज मत करिए, इसको इस तरीके से मत देखिए कि यार कौन खरीदेगा, कोई खरीदेगा ही नहीं मेरे भाई, ऐसा मत सोचिए। मैं पहले बता रहा हूं, उसको सुनिए। 100 में 3 पैकेट अगर आप जाएंगे, ध्यान से समझना, मैं आपको बता नहीं, कोई भी धंधा हो सकता है, मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आप गली मोहल्ले में जाएंगे, जो लाउड स्पीकर होता है बाइक पे लगा होता है, उसमें आप जब बोलोगे जैसे कि 100 में 3 पैकेट फलाना कंपनी के 3 पैकेट, तो चिल्लाएगा वो। तो ध्यान से सुना, वैसे हर घर की जरूरत है। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके घर में डिटर्जेंट पाउडर, जो सर्फ का पैकेट है, वो नहीं खरीदा जाता? हर घर में खरीदा जाता है। जो पैसे वाले लोग होते हैं, मैं मानता हूं वो नहीं खरीदते होंगे, लेकिन अब सोचिए, गरीब आदमी तो बहुत है, हर आदमी तो चाहता है कि यार कम सस्ते दामों में मिले, कम पैसे लगते हैं, मेरा काम चल जाता है, तो लोग बेच रहे हैं। उनसे पहले पता कीजिए कि मैं एक व्यक्ति को अच्छे से जानता हूं, उसके नॉलेज लेने के बाद ये धंधा बता रहा हूं। उसने मुझे बताया था कि मैं दिन भर घूमता हूं और रोज 1500 से 2000 तक आराम से सुबह से शाम तक बंदोबस्त कर लेता हूं। वैसे तो वो बोल रहा था, मानता हूं उतना नहीं बना पाता है, वो उतना नहीं निकाल पाता है, तो कम से कम भाई वो 1000 तो कम से कम निकालता है सुबह से शाम तक। अब मान लीजिए कोई दिहाड़ी करने जा रहा है, ध्यान से समझना, किसी के यहाँ काम करने जा रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा कितना रुपया मिलता है? 400, 500, 600 रुपया मिलता है। लेकिन वो बंदा किसी के बस में रहकर काम करता है, पूरे दिन ईंट, सीमेंट, गिट्टी, पत्थर वगैरह उठाता है और गर्मी से पूरा लथपथ रहता है। उसके बाद उसको शाम के टाइम पे 400, 500, 600 रुपए मिलते हैं। फ्री नहीं रहता है और वो चाहे कोई आराम भी नहीं कर सकता, रुक भी नहीं सकता, उसका काम करना ही होगा, तभी जाकर वो दिहाड़ी मिलती है। लेकिन अगर आप अपना व्यापार कर रहे हो, बाइक पे घूम करके कुछ बेच रहे हो, जैसे मान लीजिए डिटर्जेंट पाउडर मैंने बताया, साइड में फोटो लगा रहा हूं, ध्यान, अगर आप बेच रहे हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, किसी के दबाव में नहीं हो, आप चाहो तो काम करो और नहीं चाहे तो मत करो, आपकी इच्छा है तो जाओ, किसी दिन इच्छा नहीं है तो मत जाओ, एक फ्री होके ना घूम करके आप अपना आमदनी करेंगे। ऐसे व्यापार जो योग्यता नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है, मतलब बस आपको थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, एक बाइक चाहिए, बाइक तो आपके पास होगा, घूमिएगा, देखिएगा, कुछ लेकर बेचिए। आप इस बात को समझने की कोशिश करना, फ्री होकर पैसा कमाओगे, घूम करके आप कुछ करोगे, घूम करके कुछ भी बेचो, चाहे आप डिटर्जेंट पाउडर बेचो, कुछ और बेचो। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आप यही बेचो, कुछ भी सामान हो सकता है, फल फ्रूट भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है। आज के टाइम में प्लास्टिक के बहुत सारे आइटम है, लेकिन बहुत एटलीस्ट घूम करके बेचोगे तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, आप बेच सकते हो। इसमें आसान काम है, जिससे ना दुकान चाहिए आपको, ना रेंट चाहिए, ना लोग चाहिए, ना लड़के चाहिए, ना गोदाम चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जो प्रोडक्ट है घर पे मंगा लो, उसमें से निकालो और निकाल के पैक करो और बेचो। नॉर्मल सा है, इतना आसान काम है। लेकिन मैं जानता हूं आप इस कोशिश करोगे तो कर सकते हो, आप 100% कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों में बहाना निकालेंगे, लेकिन वो कहेंगे यार हमारे लायक काम नहीं, लेकिन फिर नहीं करेंगे। आप कहोगे यार हमें तो शर्म लगता है, लोग क्या कहेंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, आपकी ये सोच इस काम को छोड़ देगी। मैं जानता हूं, लेकिन आप ये गलती मत कीजिए। देखिए, शर्माइए वरमाइए मत मेरे भाई, किसी से शर्म वरम नहीं है आज के टाइम। आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, ध्यान से समझना, आपको शर्म लगती होगी आपके एरिया में, नॉर्मल सा, कितना दूर तक आप लोग जानते, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर तक लोग जानते, वहां जाके बेची जहां लोग नहीं जानते। शुरुआत में प्रॉब्लम आएगी, धीरे धीरे आपका जब पैसा बनेगा, कुछ मनी निकलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, तो ऑटोमेटिक शर्म साइड में हो जाएगी। कोई आपको नहीं पहचानता तो बहाना मत बनाइए, मेरे को शर्म लगती है, आपके पास भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा ना मेरे भाई। पड़ोसी बोलेंगे कि आप सोचोगे वो क्या कहेगा, मैं खाना खाऊंगा, खाना तो खाना ही है, प्यास लगती है तो पानी भी पीना होता है। वैसे पैसा ही आता है तो खाना पीना सब पैसे में बदल जाता है। बच्चों की फीस भरना होता है, ईएमआई भरना होते, दवाइयां होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, कपड़े वगैरह होते, सारे कपड़े लोग खरीदते हैं मेरे भाई। इसमें शर्माना है आपको, कहां शर्माना है? अगर दुनिया में अब सोचो शर्म करती तो लोग काम कैसे करते? शर्माने वाली बात नहीं है, अपना व्यापार करो। हाँ, आप अपना व्यापार, किसी के बस में थोड़ी ना यार, आप फ्रीडम हो, आजादी की जिंदगी है, अपनी बाइक पे घूम करके कुछ बेच रहे हो, किसी के अंडर में थोड़ी हो। कोई आपको ये तो कहता नहीं, ये उठा वो उठा, ये लेके चल, कोई बोलेगा कुछ नहीं। आप अपनी मर्जी के मालिक हो, अपना खुद का धंधा, आप बिजनेसमैन हो। और अपने आप को जीवन में किसी से कम मत समझो, ये सोचो कि मैं बहुत पावरफुल, ऐसे समझिए, ये मत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूं। जितना ही नेगेटिव सोचेंगे उतना ही आप बुरे तरीके से फंस जाएंगे और कोई काम नहीं कर पाएंगे। वैसे दुनिया में देखे तो कोई काम आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको शर्माएंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। शर्माना बंद करिए, आप एक डिसीजन लीजिए, मैं अगर नहीं कुछ कर सकता तो बाइक पे कुछ बेच सकता हूं, कुछ भी बेचिए। डिटर्जेंट पाउडर तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, आप मर्जी की बाइक पे चाहे तो फल
फ्रूट बेच सकते हो, सब्जी वगैरह बेच सकते हो, आप कोई लकड़ी या इलेक्ट्रिक कुछ भी सामान बेच सकते हो, कपड़े का व्यापार, चप्पल बेचिए, दवाई बेचिए, दवाई तो नहीं कहूंगा, नॉर्मल सी बात है, औषधि टाइप के कुछ आइटम होते हैं वो बेच सकते हो, बहुत सारे आते हैं, कुछ नई चीज लेके बेचिए। फिर जो लोग बेच रहे हैं एटलीस्ट बेचने का काम कीजिए, बाइक पे घूम कर करिए। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियोस को यहीं एंड करता हूँ, आपको जो समझना चाहा वो समझ में आया होगा, और कोई भी सवाल है तो कमेंट करके पूछ लेना, किसी भी तरह का प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता हूं आपके एक धमाकेदार आइडियाज के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, नमस्कार।